नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। तो नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 45 साल बाद चीन ने फिर धोखा दिया, बातचीत के दौरान अचानक हमला कर दिया। चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में बातचीत करने गई चीन की सेना ने भारत की सेना पर हमला कर दिया। गोली एक भी नहीं चली, लेकिन चीन के सैनिकों ने पत्थरों, लाठी और धारदार चीजों से हमला बोल दिया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प दुनिया की दो एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। उसी गालवन वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। भारत ने चीन की तरफ हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने ये कबूला नहीं है अभी तक। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। इसके 45 साल बाद चीन बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। जो शहीद हुए हैं उनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शामिल है। 2 अन्य नामों की पुष्टि हुई है। यह है हवलदार पालनी और सिपाही कुंदन झा। बाकी नाम अभी सामने नहीं आए हैं। सोमवार रात की घटना के बाद चीन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया। मंगलवार सुबह 7:30 बजे चीन की पहल पर गालवन वैली में मीटिंग बुलाई गई। इसमें दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। दोपहर करीब 1 बजे हिंसक झड़प की खबर दुनिया के सामने आई। इसके बाद चीन ने अपना रुख बदल लिया। वह धमकाने वाले अंदाज में आ गया। कहा, अब भारत एक तरफा कार्यवाही न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सोमवार रात को गालवन वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। उनके 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है। देश में लोकतंत्र है, इसलिए हमारी सेना ने शहीदों की संख्या बताई है। झड़प की बात सामने आने के करीब 8 घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। अगर चीन की तरफ से हाई लेवल पर बनी आपसी सहमति का ध्यान रखा जाता तो दोनों तरफ के नुकसान को टाला जा सकता था। भारत ने हमेशा अपनी सीमा में रहकर ही मूवमेंट किया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। पहले 1,000 मौतें 48 दिन में हुई थी। अगले 49 दिनों में 9,000 जानें गई हैं। तो दोस्तों, ये बेहद बुरी खबर है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। संक्रमण से पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटक में हुई थी। तब से 28 अप्रैल तक यानी 48 दिनों में मरने वालों की संख्या 1,000 हुई। इसके बाद कोरोना का कहर इस कदर टूटा कि मौतों की रफ्तार तेज हो गई। इतनी तेज कि 29 अप्रैल से 16 मार्च तक यानी 49 दिनों में ही 9,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। शुक्र है कि भारत में 10,000 मौतों की रफ्तार यानी देशों के मुकाबले धीमी रही। यहाँ इतनी मौतें होने में 97 दिन लगे। मौत की रफ्तार सबसे तेज स्पैन में रही। यहाँ 30 दिनों में ही 10,000 लोगों ने जान गंवा दी। इसके बाद अमेरिका, इटली और इंग्लैंड में इतनी मौतें होने में 36 दिन लगे। दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जहाँ 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। भारत इसमें 8वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में हुई। यहाँ अब तक 1.18 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। इस मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पे है। यहाँ अब तक 44.11 हजार संक्रमितों की मौत हुई है। यूके में 41.73 हजार, इटली में 34.37 हजार और फ्रांस में 29.43 हजार लोगों की जान जा चुकी है। 6ठे नंबर पर स्पेन है जहाँ 27.13 हजार मौतें हुई है। 7वें नंबर पर मैक्सिको है जहाँ 17.58 हजार संक्रमितों की मौत हुई। अब भारत और मैक्सिको में हर 17 दिन में मरने वालों की संख्या दोगुनी हो रही है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 7 देशों की लिस्ट में भारत और मैक्सिको में मौत की रफ्तार अब सबसे तेज है। सबसे धीमी रफ्तार अब इटली की है। देश में अब तक 10,238 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 42.9% मरीज अकेले महाराष्ट्र से थे। इसके अलावा गुजरात में 15.78% और देश की राजधानी दिल्ली में 14.89% संक्रमितों ने दम तोड़ा। और आंकड़ों को देखें तो देश की 73.53% मौतें केवल 3 राज्यों में हुई है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। डेक्सामेथासोन पहली लाइफ सेविंग ड्रग बनकर उभरी। यह 3 में से 1 गंभीर कोरोना मरीज को बचा सकती है। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं का दावा है डेक्सामेथासोन दवा कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों में मौत का खतरा घटाती है। यह दवा संक्रमण के कारण होने वाली मौत के आंकड़े को 1/3 कम कर सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई इस रिसर्च के नतीजे मंगलवार को जारी हुए। शोधकर्ताओं ने कोरोना के 2,104 मरीजों पर रिसर्च की और इनकी तुलना 4,321 दूसरे कोरोना संक्रमितों से की। इनका सामान्य इलाज चल रहा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के मरीजों में डेक्सामेथासोन दवा ओरल यानी नली के जरिए शरीर में पहुंचाई गई। इन मरीजों को ब्रीदिंग मशीन की जरूरत थी। इनमें मौत का खतरा 35% तक घटा।
वहीं जो ऑक्सीजन ले रहे थे उनमें खतरा 20% तक कम हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता पीटर हॉर्बे के मुताबिक रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के बचने की दर साफ तौर पर बढ़ी है। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है, उनमें डेक्सामेथासोन दवा का असर देखा गया है। यह दवा अधिक महंगी न होने के कारण वैश्विक स्तर पर लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस से जूझ रहे हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए दवा बेहतर है। इसका इस्तेमाल पहले ही एलर्जी, सूजन, अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। कोरोना के कुछ मरीजों में शरीर को बचाने वाला इम्यून सिस्टम उल्टा काम करने लगता है और नुकसान पहुंचाता है। इस स्थिति को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जो मौत का खतरा बढ़ाता है। इस स्थिति में डेक्सामेथासोन इम्यून सिस्टम को शरीर डैमेज करने से रोकती है। लेकिन साथ ही शोधकर्ता पीटर के मुताबिक इस दवा का असर कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों में नहीं दिखा। इसके अलावा अब तक सिर्फ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का ही बेहतर असर कोरोना मरीजों पर दिखा है, आमतौर पर जिसका इस्तेमाल इबोला के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।